हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AMCRE 5 का नोटिफिकेशन आ चुका है। मुझे टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि नोटिफिकेशन तो कल ही आ गया था। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी कैसी ये पोस्टें आई हैं। इसमें हम स्पेशल जो ग्रुप कोड 2 के बारे में बात करेंगे और भी कई सारी पोस्टों के बारे में बात कर लेंगे, और इसमें क्या क्या डेटा। चलो ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ये 13 तारीख के लिए आ गया था। 13 जून 2026 की नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले डेट देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन। ऑनलाइन जो आपके स्टार्ट होंगे वो 13 जून से स्टार्ट हो गए हैं और ये 3 जुलाई तक चलेंगे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा सबमिशन ऑफ NOC, जो आपका अगर कहीं डिपार्टमेंट में वर्किंग है किसी में, तो NOC अपलोड करने का टाइम दिया गया है इसमें 8 जुलाई तक दिया गया है। उसके अलावा जो है डेट ऑफ स्टेटस जो एप्लीकेशन फॉर्म का है वो आप देख सकते हैं 11 जुलाई के लिए। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो होंगे वो लगभग 3-4 दिन पहले आ जाते हैं एग्ज़ाम से। और जो एग्ज़ाम का इसमें जो डेट दी गई है वो 25 से 27 जुलाई तक दी गई है। ठीक है, तो आज के हिसाब से देखा जाए तो 14 जून है, और 14 जून तो 14 जुलाई, लगभग करीब 1 महीना हमारे पास है, और 1 महीने से कुछ ज़्यादा मान सकते हैं, लगभग 5-6 दिन। तो इतना समय है हमारे पास अभी, ठीक है, तैयारी करने के लिए। और जो स्किल टेस्ट होगा ये उसके 1-2 महीने बाद होता ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें आई हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसमें इस बार जो है एडवर्टाइजमेंट दिया गया है वो हम चेक कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है वो हम सारी चीज़ चेक करेंगे जो इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं। जनरल, OBC और कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये फ़ीस है, और SC ST कैंडिडेट और EWS के लिए 2,400 रुपये फ़ीस है। और आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, मतलब आप अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक बार देना पड़ेगा रुपये, और 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 बार देना पड़ेगा। मतलब जितनी पोस्टें उतनी बार आपको जो है फ़ीस आपके लिए कटवानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से समझ लेते हैं ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी 90 मिनट इसमें जो है टाइम मिलेगा। 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर के होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, कैरी 4 मार्क्स। और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो रिलेटेड होंगे किससे, जनरल नॉलेज से, एप्टीट्यूड से और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो 20 क्वेश्चन जो हैं वो किससे होंगे, जनरल नॉलेज होगी, उसमें एप्टीट्यूड होगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये 3 चीज़ें होंगी इसमें सिर्फ। ठीक है, तो इन तीनों की प्रिपरेशन मैं आपके लिए करवाऊँगा। उसके अलावा जो है 80 MCQ 80 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे रिलेटेड टू डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप। मतलब जिस भी ग्रुप में आप फॉर्म डाल रहे हैं उस ग्रुप के डोमेन से रिलेटेड जो 80 क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप कोड 2 की, तो ग्रुप कोड 2 में आप जाते हैं CCS रूल्स आते हैं, तो रूल से 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में जो है 5 सेक्शन होंगे, और हर सेक्शन के लिए 18 मिनट टाइम दिया जाएगा, और हर सेक्शन में जो है 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक एक सेक्शन करके खुलता रहता है। पहले सेक्शन खुलेगा जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे और 18 मिनट्स आपके लिए मिलेंगे, तो वो आपके लिए सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरा सेक्शन खुलेगा। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है। और इसमें दिया गया है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल 4 मार्क्स ऑफ 4 ईच। हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप डबल पोस्ट की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसमें से आपको 1 नंबर आपका नेगेटिव कटेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% दिया गया है UR के लिए। ये सब इसके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। 35% EWS के लिए, OBC के लिए 30%, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब हम नीचे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसमें आ गए क्या, पोस्टों के बारे में। ठीक है, सिलेबस एंड लैंग्वेज। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ये ग्रुप कोड दिए गए हैं, यहाँ पर ये ग्रुप का नाम है। ठीक है, मतलब कौन सी पोस्ट है वो इसमें यहाँ नीचे दिया गया है। और सिलेबस ऑफ डोमेन पार्ट, यहाँ डोमेन पार्ट का हल्का सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। और स्किल टेस्ट उसमें है या नहीं ये बताया गया है, और लैंग्वेज क्या रहने वाली है ये बताया गया है। अब इसमें देख सकते हैं, जैसे पहला ग्रुप कोड जो है वो असिस्टेंट डाइटिशियन, जूनियर डाइटिशियन वगैरह का है, जिसमें कि जो डोमेन पार्ट रहता है फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट्स का रहता है, और ये इंग्लिश में एग्जाम होता है। स्किल टेस्ट इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप कोड 2 की, जिसके बारे में इस चैनल पर मैं आपको प्रिपरेशन कराता हूँ। ग्रुप कोड 2 में कौन कौन सी पोस्टें हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट, ये 4 पोस्टें इसमें आती हैं। और इसमें जो है डोमेन जो पार्ट है इसका, उसमें क्या होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल्स, FRSR और बेसिक कंप्यूटर, इतना इसमें पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर जब हम डिटेल में देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस एक बैठ जाता है। इसमें मतलब शॉर्ट करके बताया गया है। अब स्किल टेस्ट अगर आप इसमें देख रहे हैं तो स्किल टेस्ट इसमें दिया गया है। ठीक है, मतलब आप CBT जब एग्जाम आप दे देंगे उसके बाद में एक स्किल टेस्ट इसमें होता है। और जो इसकी लैंग्वेज जो रहती है इसके पेपर की, वो इंग्लिश में ये पेपर रहता है। ठीक है, और जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अप्लाई करने वाली पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, वो है ग्रुप कोड नंबर 3
जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजनल क्लर्क और अपर डिवीजनल क्लर्क की इसमें पोस्टें आती हैं। जिसमें जो डोमेन पार्ट रहता है वो जनरल मैथ और इंग्लिश का पार्ट रहता है, मतलब सिर्फ मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्किल टेस्ट इसमें भी है और ये बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है, ठीक है। सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर इसमें होगा, और जो टाइपिंग वगैरह होगी वो इंग्लिश में ही मतलब अप्रॉक्सीमेट शायद इंग्लिश में ही इसमें रहती है, बाकी हम स्किल टेस्ट वाले पोर्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी सारी पोस्टें हैं और यहाँ पर ये ग्रुप कोड हैं, आप इसमें देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये काफ़ी सारी पोस्टें इसमें निकली हुई हैं, जैसे कैशियर, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जिसमें अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग पूछा जाता है, ये भी इंग्लिश का पेपर है। तो इसमें अगर आपके लिए कोई और भी पोस्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाती है। तो अगर कोई और पोस्ट आपको ऐसी मिलती है जो आपकी एलिजिबिलिटी जिसमें है तो उसमें आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब हम इसमें बात कर रहे हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो आपको बताने वाली है। अब इसकी हम जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। ग्रुप कोड 2 का ये आप देखिएगा, ये असिस्टेंट पोस्ट ICMR हेडक्वार्टर्स के लिए है, ठीक है। और इसमें एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल इसका 6 है असिस्टेंट का। जिसमें क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन देखिएगा, मिनिमम 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज जो है कंप्यूटर की होनी चाहिए, इसमें सिर्फ वर्किंग नॉलेज मांगी गई है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा गया है, सिर्फ वर्किंग नॉलेज इसमें मांगी गई है। ऐसे ही आप देख सकते हैं जितने भी असिस्टेंट हैं इन सबकी जो है क्वालिफिकेशन इसमें एक ही दी गई है। और इसमें कहाँ कहाँ वैकेंसी आई है वो आप देख सकते हैं। ICMR भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़, ICMR द्वारका, ICMR हैदराबाद, तो इन सब में जो है क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी वो, ठीक है। और इसमें असिस्टेंट के अलावा जो है आप यहाँ देखेंगे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो एक पोस्ट आई है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये एम्स मंगलगिरी और एम्स ऋषिकेश, 2 एम्सों में ये पोस्ट आई है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या है, 21 से 30 साल की एज मांगी जाती है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये एसेंशियल है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल में क्या है, MBA डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो आपके पास MBA हो, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, तो ये सब क्या है, डिज़ायरेबल है ये। तो डिज़ायरेबल में क्या होता है, जब मतलब ऐसे मतलब पोस्ट में जब मतलब समान नंबर आ जाते हैं, एक तो एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट के, तो और जब वो एक मतलब एक ही नंबर के साथ में जो है एक पोस्ट पर फाइट करते हैं तो डिज़ायरेबल वाले के लिए वो जो है उसे चूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके पास जो है जो डिग्री है उससे एक ऊंची वाली डिग्री है, MBA मतलब PGM जिसे कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। हालांकि ऐसी कंडीशन बहुत कम बनती है, ना के समान बनती है, ठीक है। तो ये इसमें जो है आप बस इतना याद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस कोड में अप्लाई आप कर सकते हैं ग्रुप कोड 2 के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स ऋषिकेश में भी इसकी वैकेंसी आई है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से एम्स में और कौन से ICMR में कितनी वैकेंसी आई हैं, अब हम उसके लिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्रुप कोड 2 की बात है ये। पोस्ट नेम असिस्टेंट, असिस्टेंट की पोस्ट आई है ICMR न्यू दिल्ली के अंदर आई है, और ये एक पोस्ट है, UR के अंदर है, एक पोस्ट है। और असिस्टेंट की पोस्ट ICMR भुवनेश्वर के अंतर्गत आई है ये अंदर, और इसमें जो है 2 पोस्टें हैं सिर्फ, वो भी UR के अंदर हैं, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट की आई है डिब्रूगढ़ में, इसमें भी एक पोस्ट है, वो भी सिर्फ UR की है। और असिस्टेंट द्वारका में भी आई है, इसमें भी जो है 3 पोस्टें हैं, 2 UR की है और एक है OBC की पोस्ट। इसके अलावा असिस्टेंट हैदराबाद में आई है, जो कि एक EWS की, एक OBS की और एक OBC की, एक OBC की और एक ये ST की पोस्ट है। इसमें टोटल 3 पोस्टें दी गई हैं। और असिस्टेंट बेंगलुरु में जो है इसमें सिर्फ एक पोस्ट है जो UR की है। और असिस्टेंट हैदराबाद में जो है एक पोस्ट है, UR की है। असिस्टेंट चेन्नई के अंदर जो है ये SC की एक पोस्ट है, ठीक है। और असिस्टेंट बेलगावी के जो अंदर है वो सिर्फ एक पोस्ट है, ये भी UR की है। तो पोस्टें जो हैं इसमें ICMR में काफ़ी इस बार पोस्टें इसके अंदर दी गई हैं। और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एम्स मंगलगिरी में एक पोस्ट आई है सिर्फ, जो भी UR की पोस्ट है। और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ऋषिकेश में 2 पोस्टें आई हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग EO के लिए भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी अच्छा इसका जो है मतलब लेवल 7 रहता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से अप्लाई करना है, आपको अप्लाई उसी में करना है। अगर आपके नंबर जो हैं, जैसे आपने ग्रुप कोड 2 में अप्लाई किया, एक ही बार आपको फॉर्म जो अप्लाई करना है,
लेकिन अगर आपके नंबर सबसे ज़्यादा हैं, जैसे इसमें 3 पोस्ट आई हैं, 2 और एक 3 पोस्ट हैं मात्र। अगर आपका जो रैंक है वो टॉप थर्ड के अंतर्गत है, ठीक है, आपका जो रैंक है वो टॉप थर्ड में आता है, टॉप थर्ड में, तो आप इन तीनों में से कोई भी पोस्ट चूज़ कर सकते हैं अपने रैंक वाइज, ठीक है। तो मतलब आपको उसी में अप्लाई करना है। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ डबल के लिए अप्लाई करते हैं, या असिस्टेंट वगैरह होते हैं, या फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, तो कई सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों का ही सिलेक्शन हो, नए लोगों का भी सिलेक्शन होता है, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एम्स भटिंडा में वैकेंसी आई है। इसमें जो है एक पोस्ट दी गई है ओबीसी की, और ये टोटल एक ही वैकेंसी है इसमें। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एम्स भुवनेश्वर में वैकेंसी है, जिसमें 3 यूआर की और एक ओबीसी, टोटल 4 वैकेंसी हैं इसमें। और इसके अलावा एम्स बीवी नगर में है, इसकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी यूआर में है, इसमें टोटल एक वैकेंसी है। गुवाहाटी में एक वैकेंसी यूआर की है, और एम्स कल्याणी में भी एक वैकेंसी वही यूआर की है, और एम्स मंगलगिरी में भी एक वैकेंसी यूआर की है, ठीक है। एम्स रायबरेली में भी एक वैकेंसी है, और इसके अलावा एम्स रेवाड़ी में भी एक वैकेंसी है। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो एम्स भोपाल में काफ़ी पोस्टें दी गई हैं, 7 पोस्टें हैं, 3 यूआर की हैं। और इसके अलावा जो 3 यूआर के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक इसमें इसमें एक जो है ईडब्ल्यूएस की है, एक सेकंड, हाँ, एक जो है ईडब्ल्यूएस की है, एक ओबीसी की, एक एससी की, एक एसटी की, टोटल 7 पोस्टें इसमें दी गई हैं। और ऑफिस असिस्टेंट की जो है एम्स अवंतीपुरा में पोस्ट आई है एक, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है इसमें, जो कि है इसमें क्या कहते हैं 3 पोस्टें दी गई हैं इसमें, 3 पोस्टें हैं इसमें यूआर की, और एक पोस्ट है इसमें ईडब्ल्यूएस की, और एक है इसमें एससी की पोस्ट, टोटल 5 पोस्टें दी गई हैं, ठीक है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट इसमें ऐड किया गया है इस बार। हम इसकी क्वालिफिकेशन एक बार चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट, पेस्टोर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसमें भी 30 साल तक एज मांगी गई है। बैचलर डिग्री इसमें भी होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा इस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, ठीक है। इसमें 2 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में हो, एस्टेब्लिशमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, या अकाउंट्स में, या फिर परचेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएससी, ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी, किसी के अंदर भी हो सकता है। तो इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसके स्किल टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ये स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, और ये ग्रुप कोड 2 के लिए है। ये सारी चीज़ नोटिफिकेशन में है, मैं इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में अब शेयर करूँगा, तो आप खुद भी देख सकते हैं। ग्रुप कोड 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। इसमें स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। कई सारे लोगों का डाउट आता है कि स्किल टेस्ट में क्या आता है क्या नहीं है, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा इन्होंने क्या लिख कर दिया है। स्किल टेस्ट जो है स्टेज 2 होगा, ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाइज द स्टेज 1, जो स्टेज 1 के लिए क्वालिफाई करेंगे वही जो है स्टेज 2 एग्ज़ाम जो है दे पाएंगे। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इसका क्या है स्टेज 2 का, दिस विल बी कंप्यूटर बेस्ड, ये जो है कंप्यूटर पर कराया जाएगा, स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन है। और ये स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड, इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, वेयर कैंडिडेट हैव टू टाइप आंसर को टाइप करना होगा इन कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड। आपको कंप्यूटर पर बैठकर कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको टाइप करना होगा। लैंग्वेज मोड जो इसका रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, ठीक है, इंग्लिश रहेगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। ड्यूरेशन इसकी जो है 1 घंटा रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगी 1 घंटा इसकी रहेगी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो देखिएगा इसमें क्या हुआ, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड ऑन सिलेबस प्रोवाइडेड इन क्वालिफिकेशन पब्लिश्ड इन सीबीटी एग्जामिनेशन। जो आपके पास सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में ही उस जो कुछ क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपको जो है जो पूछा जाए उसका आंसर जो है लिखना है, और ये कंप्यूटर पर आपको उसका आंसर लिखना है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन इसमें जो आएंगे वो नोटिंग और ड्राफ्टिंग के आएंगे, ठीक है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। इनमें से कुछ भी कैसे भी पूछा सकता है, एक नोटिंग पूछ सकता है, एक ड्राफ्टिंग पूछ सकता है, या दोनों ड्राफ्टिंग पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन इसमें ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि इसमें एक क्वेश्चन नोटिंग का आता है और एक क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का आता है। अब नोटिंग का तो एक ही फॉर्मेट रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है नोटिंग बन जाती है। ड्राफ्टिंग में कई सारे फॉर्मेट आते हैं, लेटर बन जाता है, ऑफिस ऑर्डर बन जाता है, ऑफिस मीमो बन जाता है, तो ये सब हमें सीखने होते हैं, ठीक है, जो कि इसमें जो है CSMOP में इसमें दिया गया है, और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे भी सीख सकते हैं, बहुत ईजी रहता है। 2 क्वेश्चन इसमें जो आएंगे, इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है प्रिसाइज राइटिंग के आएंगे, ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग के लिए आएंगे। मतलब इसमें क्या है, इसमें एक पैरा दिया गया होगा, लगभग आप मान के चलिए, अगर मान लीजिए 150
वर्ड का इसमें कोई पैरा दिया गया है तो आपको उसकी प्रिसाइज राइटिंग करनी है। तो प्रिसाइज राइटिंग का पहला मतलब ये नियम यही है कि उसकी 1/3 में आपको उसका प्रिसाइज लिखना है। ठीक है, तो ये अगर 150 वर्ड का कोई पैरा उन्होंने दिया है तो आपको 50 वर्ड में समझाना है कि इसमें राइटर ने क्या कहा है, शॉर्ट में आपको बताना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको टाइटल भी पूछता है कि इस पैरा का क्या टाइटल हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें प्रिसाइज राइटिंग में पूछी जाती हैं, तो 2 क्वेश्चन उसके हो गए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन नोटिंग और ड्राफ्टिंग के जो कि 30 नंबर के हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो है प्रिसाइज राइटिंग के जो कि 20 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 50 नंबर बन रहे हैं और 50 नंबर में से आपको टोटल 17 नंबर लेकर आने हैं। अगर 17 नंबर आप लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे और इसकी मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है ये। आपके अगर 17 नंबर भी आप आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपका मतलब जो मेरिट लगेगी, जो आपका सीबीटी एग्जाम हुआ है उसके आधार पर लगेगी, उसी से आपका जो है मेरिट मतलब डिसाइड होगा कि आपको कौन सी पोस्ट कहाँ कहाँ मिली है, ये सब उसी से डिसाइड हुआ। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का जिसमें आपको 17 नंबर लाने हैं। लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और उसमें आपके टॉप नंबर भी हो, मतलब एकदम रैंक 1 वाले नंबर भी हो, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे एक नोटिंग और एक ड्राफ्टिंग पूछी जा रही है। अगर मान लीजिए इसमें से आप एक अगर नोटिंग भी अच्छी बना लेते हैं, 15 नंबर का ये, और उसके अलावा जो है इसमें प्रिसाइज में भी अगर आपके 5-5 नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि दोनों 10-10 नंबर के होते हैं प्रिसाइज राइटिंग 2 में, तो आपका वो बड़े आराम से जो 25 नंबर बन जाते हैं। मतलब काफ़ी ईजी है इसे करना, और आप थोड़ी सी भी प्रयास करेंगे तो बहुत ईजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये स्किल टेस्ट के बारे में बता दिया। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का आपके लिए डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा, जब मैं क्लास लूँगा उसके लिए मैं उसमें कवर करूँगा। ठीक, तो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी ग्रुप कोड 2 से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं, और इसकी डेट्स वगैरह भी मैंने आपको बता दी है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।